तो चलिए सबसे पहले बात उस खबर की जो हर प्रॉपर्टी खरीदने वाले पर असर डालती है। रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल राज्यसभा में पेश कर दिया गया है। ये सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आवास मंत्री के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोग बिल के कुछ प्रावधानों को लेकर नाखुश हैं और संसद की स्टैंडर्ड कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आम आदमी के लिए मकान खरीदने की जद्दोजहद जो शायद इस बिल के बाद कम हो जाती, वो अब ना जाने कब तक बरकरार रहेगी। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता ओनितोम ओझा सिंह। रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल 2013। मैं आपकी इजाजत से रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल पेश कर रही हूं, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर पर प्रभावी और पारदर्शी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके और उसकी तरक्की भी हो। इसके साथ साथ ग्राहकों के हितों की रक्षा की जा सके। संसद में रियल एस्टेट बिल पेश कर आवास मंत्री गिरिजा व्यास ने एक अहम कदम आगे बढ़ाया है, लेकिन बतौर मंत्री आगे का सफर उनके लिए मुश्किलों भरा होगा। रियल एस्टेट डेवलपर और बिल्डर इस बिल के कई प्रावधानों से नाखुश हैं। इस सिलसिले में वो शहरी विकास पर बनी संसदीय स्टैंडिंग कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने को तैयार हैं, जिसके अध्यक्ष हैं शरद यादव। रेगुलेटर का मतलब है पूरी इंडस्ट्री पर नियंत्रण रखना, जिसमें सभी हिस्से शामिल हों। लेकिन बिल का मौजूदा प्रारूप सिर्फ ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका मतलब ये रेगुलेटर बिल नहीं, बल्कि कंज्यूमर फोरम का सुधरा हुआ रूप है। बिल्डरों को इस बिल के कई प्रावधानों पर ऐतराज है, जैसे विज्ञापन और निर्माण कार्य सभी विभागों से अनुमति मिलने के बाद ही शुरू किए जाएं। प्रोजेक्ट को इजाजत मिले बिना डेवलपर प्री लॉन्च या पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अकाउंट बनाना होगा। धोखा देने वाले विज्ञापन और देरी होने पर सजा का प्रावधान। ऐसे में प्रोजेक्ट की लागत का 10% जुर्माने के तौर पर देना होगा। साथ ही दोबारा अपराध करने पर जेल भी हो सकती है। एक उसमें से ऐसी प्रोविजन है कि डेवलपर के लिए एक टाइमलाइन बना दी गई है। आइडेंटिफाई करिए कि आपने जो टाइमलाइन बोला है उस टाइमलाइन के ऊपर आपने डिलीवरी करनी है, व्हिच इज नॉट अ प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज डेवलपर के हाथ में हो सारी चीजें। बड़े सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं, जैसे अप्रूवल है, जैसे कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन, या कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, एक बारी बिल्डिंग बन गई है। अगर वो आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं देगी तो उसमें डेवलपर की गलती कहां पर हुई? तो रियल एस्टेट से जुड़ी इंडस्ट्री आखिर चाहती क्या है? डेवलपर्स की मांग है कि रेगुलेटर सभी सरकारी एजेंसियों सहित साझेदारों पर नियंत्रण रखे। इंडस्ट्री और पॉलिसी बनाने वालों के बीच पुल का काम कर मदद भी करे। रेगुलेटर फाइनेंस और तकनीक लाने में मदद करे। उसमें बहुत सारे इम्प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव है, बहुत सारी फ्लॉड चीज़ें हैं जिनमें आपको और ज़्यादा गौर से देखना चाहिए। आपको इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करना चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को इन्वॉल्व करना चाहिए। सरकार ने राज्यसभा में बिल पेश कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। बिल्डर बिरादरी पहली बार बैकफुट पर है। उसका मानना है कि बिल का मौजूदा स्वरूप पहले से ही महंगे इस सेक्टर को और महंगा कर देगा। अब सरकार के सामने ग्राहकों और डेवलपर्स दोनों के बीच संतुलन साधने का एक मुश्किल काम है। नई दिल्ली से ओनितोम ओझा सिन्हा की रिपोर्ट, NDTV।